प्यारे मित्रों, वेलकम बैक। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो आपने पढ़ ही लिया है और फिर वो है मनी के बारे में। मनी एंड हैप्पीनेस सीरीज का जो टॉपिक, उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक और नए जो एक डिस्कशन है उसको हम शुरू करेंगे और देखते हैं कि इस डिस्कशन को हम कहाँ तक ले जा पाएंगे। आपका जो सहयोग है, आपका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। प्लीज कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं आगे। तो मनी, मनी, कैश, और कैश जो हम सबको चाहिए। और ये चैनल जो है वो आपको देता है एम्पावरमेंट, ये देता है आपको नया तरीका सोचने का और एक नया पर्सपेक्टिव दुनिया को समझने का। और इसीलिए मैं कहता हूं कि साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। और ये जो पंजाबी आज फूट रही है अंदर से, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और पंजाबी कहावत जिससे मैं शुरू करूंगा और जिसके साथ आज के इस टॉपिक को मैं रिलेट करूंगा कि जेदे पल्ले दाने ओदे कमरे भी सियाने। मतलब कि जिसके पास, जिसका घर भरा हुआ है, उसके जो कमी पेशी वाले लोग भी हैं उस घर के, वो भी सियाने हो जाते हैं, वो भी चतुर हो जाते हैं। तो अब ये कहावत बनाई, हमारे बुजुर्गों ने बनाई, तो उसके अंदर कोई ना कोई उसका मोटिव जरूर रहा होगा। इसका जो असली मतलब है उसको आज समझने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि यूजली जो है नॉर्मली यही कहा जाता है कि इसका मतलब ये है कि जिसके पास पैसा है वो अगर बेवकूफी की भी बात करे तो सब उसको सलाम करते हैं। ऐसा बात नहीं है। सलाम कभी भी बेवकूफी को नहीं होता है। सलाम हमेशा पावर को होता है, ज्ञान को होता है। तो इस कहावत का अगर असल मतलब मैं बताऊं, और जो हम लोग आज आगे भी और डिस्कस करेंगे, इसका मतलब है कि जिसके पास पैसा है वो अपनी कमी पेशी को भी पूरा कर लेता है, क्योंकि वो उसके ऊपर पैसा लगा, क्योंकि वो एक सिस्टम के अंदर है। क्योंकि वो अपने, अगर कोई बच्चे हैं जिनके अगर कुछ टैलेंट नहीं है, तो उसके लिए वो पैसा खर्च करेगा और उसको उस लायक बना देगा, उसको वो आगे निकाल देगा। लेकिन सब तरफ तो एक ही हल्ला मच रखा है, सब तरफ तो एक ही शोर हो रखा है कि नेपोटिज्म। इस चीज को अब कह दिया जाता है नेपोटिज्म, कि फलाना सक्सेसफुल है क्योंकि उसका बाप अमीर है। मुझे एक बात बताएं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस चीज में क्या प्रॉब्लम है जो हम नेपोटिज्म जिसे कहा जाता है कि हम, या कोई भी जो है वो अपने बच्चे को प्रमोट कर रहा है, वो उसके ऊपर पैसा लगा रहा है, तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर क्या प्रॉब्लम? क्योंकि हम हर तरफ यही देखते हैं, हमारे हर बातचीत में यही होता है कि वो अमीर हो, आपकी औलाद है, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि उस पर पैसा लगा है। ठीक है, यही दुनिया है। ये जो दुनिया है ये पैसे की है, और यही चीज हमें समझनी है, यही एम्पावरमेंट है। ये बातें आपको क्लियर हो जाती है, ये बातें आपके खांचे में आ जाती हैं, तो यही आपको एम्पावरमेंट है। इस गेम को समझना है। इस गेम को समझेंगे तो आगे निकल जाएंगे। और जिसने इस गेम को समझा, और जो अमीर है, वो इस गेम को समझ चुके, और वो इसीलिए ये गेम खेलते हैं। और हम मिडिल क्लास में यूजुअल यही बात रहती है, और ये मिडिल क्लास की ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर बात पे, किसी भी चीज पे यही है कि अरे वो तो बाप के पैसे पे चल रहा है, बाप ने पैसा लगाया, बाप ने उसको ये बना दिया, बाप ने उसको वो बना दिया, तो बाप का काम ही तो ये है। यही तो बाप का काम है, अपने बच्चे को प्रमोट करना। शाहरुख खान अपने बच्चे को प्रमोट करेगा, उस पे पैसा लगाएगा, उस पे मूवी बनाएगा। मेरे बच्चे को क्यों प्रमोट करेगा? आपके बच्चे को क्यों प्रमोट करेगा? ये चीज हमें क्यों समझ नहीं आती? उसके पीछे भी राज है कि हमें क्यों समझ नहीं आता। आप एक चीज बताएं, आपका बच्चा अगर पढ़ने में ठीक नहीं है,
तो आप उसकी ट्यूशन लगवाएंगे, या कि कोई और गरीब आदमी है जिसका बच्चा बहुत अच्छा है, आप उसकी ट्यूशन लगवाएंगे, अपने बच्चे पे पैसा नहीं लगाएंगे। इस बात को अपने ऊपर आप लागू करके देखिए। आंसर आपके सामने, लिखिएगा कमेंट में क्या करेंगे आप। तो ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि अमीर आदमी जो है वो, दे हैव फिगर्ड इट आउट, दे हैव ऑलरेडी फिगर्ड दिस आउट, एंड दे डोंट वांट अस टू फिगर इट आउट। दिस इज द रीजन कि मीडिया में हमेशा हल्ला मचेगा, नेपोटिज्म, हर चीज में यही होगा। मीडिया ये दिखाएगा कि ये देखिए, अंबानी जी ने अपने जो बच्चे को, जिसको कि हम लोग सब बॉडी शेम करने में लगे पड़े हैं, हम लोग उसकी मीम बनाने में लगे पड़े हैं, कि देखिए वो अपने बच्चे को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। सीखने वाली बात यह है कि वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अनंत अंबानी का एक ब्रांड बना दिया, उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया। पर हम अपने व्हाट्सएप पे सिर्फ ये फॉरवर्ड करने में लगे पड़े हैं, ये देखो हाथी, घोड़ा, ये, और यही वो चाहते हैं, मीडिया यही चाहता है। इसीलिए आपको सिर्फ ये नेपोटिज्म की कहानी के अंदर लपेट के रखा गया है, बांध के रखा गया है। आप यही काम करते रहिए, आप खुश रहिए इसमें, और वो खुश हैं अपने सिस्टम में। अमीर आदमी अपने बच्चे को पैसा लगाता है उस पे, उसको एक सिस्टम देता है, उसको एक कॉन्टैक्ट देता है, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और यही चीज, यही सिस्टम, यही गेम हमें समझनी है, क्योंकि इट इज द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। समझ लीजिए इस चीज को, नहीं तो रोते रहिए बस। या तो इस चीज को समझिए या रोते रहिए। और इसी पे एक और बात, फिर पंजाबी मेरी जो निकल रही है, जो आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, वो समझना है हमें। सड़ ना, रीस कर। या तो रो लो इन चीजों को लेके, या रीस करो कि समझो उस चीज को, एक्वायर करो उस चीज को, और खुद भी वही चीज करो। ये है हमारे समझने की चीज, और ये है असली एम्पावरमेंट। दैट इज द की। आई ऑलवेज गिव यू द की टू एम्पावरमेंट। जुड़े रहिए, और भी मजेदार टॉपिक आएंगे, और भी लाइफ चेंजिंग, पर्सपेक्टिव चेंजिंग टॉपिक्स चलते रहेंगे। आप और मैं ये बातें करते रहेंगे, और चलते रहेंगे खुशी की राह पे, एक सक्सेस की राह पे। तब तक के लिए हम सब साथ जो मिलके चलेंगे, और तब तक के लिए खुश रहो।